हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीक्यू स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात कर रहे थे। आज हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की फुल मैपिंग देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। मैप के माध्यम से हम समझेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। ये हमने पेनिनसुलर इंडिया बनाया है। अब यहाँ से हम समझना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको अरावली श्रेणी दिखाई देगी। अरावली श्रेणी दिखाई देगी जिसका विस्तार गुजरात, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक है। इसका ये एक अवशिष्ट श्रेणी है। अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, और ये अरावली है। हमारा अरावली पर्वत है। ये एक अवशिष्ट माउंटेन है। ये बहुत लंबी श्रेणी है जिसपे हमारा राष्ट्रपति भवन रायलसीमा हिल पे जो स्थित है वो भी इसी का विस्तार है। अब इसी के नीचे हम देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम बात इसकी कर लेंगे। ये जो हमारा देखेंगे, ये दक्कन का पठार, ये हमारा दक्कन प्लेट्यू है। ये दक्कन का प्लेट्यू हो गया। ये हमारा दक्कन का पठार हो गया। इस दक्कन के पठार में हमको 4 श्रेणियां देखने को मिलती हैं, 4 पर्वतमालाएं देखने को मिलती हैं। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। ये जो था हमारा दक्कन पठार था। दक्कन पठार में हमको 4 श्रेणियां देखने को मिली। पहली सतमाला, दूसरी अजंता, फिर बालाघाट और हरिश्चंद्र। ये 4 श्रेणियां पाई जाती हैं इसमें। इसके नीचे फ्रेंड्स हम बात करेंगे तो ये हमको कर्नाटक का पठार देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, भारत के मैप को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कर्नाटक पठार। ये कर्नाटक का पठार हो गया। यहीं पे धारवाड़ पठार है, जहाँ पे धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती हैं। और इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमको सदर्न हिल देखने को मिलेगा। दक्षिण की पहाड़ियां जिसे कहते हैं सदर्न हिल्स। ये हमारी सदर्न हिल्स हो गई या दक्षिण पहाड़ियां। इन दक्षिण पहाड़ियों में 3 पहाड़ियां स्थित हैं। इन 3 पहाड़ियों को समझ लेंगे हम। ये हो जाएगी हमारी अन्नामलाई की पहाड़ी, और ये हो जाएगी हमारी पालनी की पहाड़ी, और ये हमारी यहाँ पे कार्डामम हिल्स हो जाएंगी। तो 3 पहाड़ियों में हम देखेंगे अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियाँ और ये कार्डामम हिल्स, जिसमें से अन्नामलाई जो है तमिलनाडु और केरल में स्थित है। कार्डामम्स भी तमिलनाडु और केरल में स्थित है, जबकि पालनी पहाड़ियों का विस्तार पूरी तरह से तमिलनाडु में है। तमिलनाडु स्टेट में का विस्तार है। अनाईमुड़ी की पहाड़ी इसी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है, जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है, जो इसी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक हमारा नीलगिरी जंक्शन है। ये जो है हमारी नीलगिरी गांठ भी इसे कहते हैं। ये क्या है हमारा नीलगिरी जंक्शन।
इसे जंक्शन क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है, मिलन बिंदु है, इसको हम कहेंगे नीलगिरी जंक्शन। नीलगिरी जंक्शन कहेंगे इसको। नीलगिरी जो है भारत का पहला फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नीलगिरी पहला भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है। ये हमारा नीलगिरी जंक्शन हो गया। यहाँ पर हमारा ये पूर्वी घाट, इसको हम पूर्वी घाट अगर हम बनाएंगे तो इस तरीके से है। पूर्वी घाट हमने बताया था, इस तरीके से यहाँ पे आके जुड़ जाता है। पूर्वी घाट जो है कटा फटा हुआ है एकदम, क्योंकि सारी नदियों का फ्लो जो है इसी तरफ है, तो ये इसने काट दिया, यहाँ पे कटा फटा हुआ है। पूर्वी घाट की बात कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी जो पहाड़ियां हैं, इसे इन पहाड़ियों को कहा जाता है उत्तरी सरकार, नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार कहेंगे। फिर यहाँ पे एक पहाड़ी मिलेगी, इस तरीके से मिलेगी पहाड़ियां, इसे कहेंगे नल्ला मलाई, नल्ला मलाई की पहाड़ियां। और यहाँ पे मिलेंगी जो पहाड़ियां, उसे कहेंगे पालकोंडा, पालकोंडा कहेंगे। और ये जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं यहाँ पे है जावादी, ये है जावादी, और ये सेब्रोय, सेब्रोय पहाड़ियां। इस तरीके से हो गया। अब यहीं पे आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना का पठार। ये जो है ये तेलंगाना का पठार आपको देखने को मिलेगा, ये तेलंगाना का पठार देखने को मिलेगा। इन पहाड़ियों के ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें छोटा नागपुर का पठार। ये हो गया छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। इस छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से एक नदी गुजरती है जिसे दामोदर नदी कहा जाता है। इस तरीके से एक नदी गुजरती है जिसे दामोदर नदी कहा जाता है। ये कौन सी हो गई? दामोदर नदी हो गई, दामोदर नदी। और ये पठार कौन सा है हमारा? छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। इस नदी ने क्या किया, इस छोटा नागपुर पठार को जो है दो भागों में बांट दिया। और ये जो पठार जो है बहुत ही मिनरल रिच है, मिनरल्स के मामले में बहुत रिच है। यहाँ पे लोहा और कोयला दोनों चीजें पाई जाती हैं, लौह अयस्क पाया जाता है। इसने क्या किया, इस पठार को दो भागों में बांट दिया। ऊपर का हिस्सा जो है इसे कहा गया हजारीबाग पठार, हजारीबाग, हजारीबाग पठार कहा गया। और ये जो नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको कहा गया रांची का पठार, रांची पठार कहा गया इसको। इस रांची के पठार से होते हुए एक नदी गुजरती है जिसे स्वर्ण रेखा नदी कहा जाता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको बना दिया है स्वर्ण रेखा नदी, से स्वर्ण रेखा नदी कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार दो भागों में बट गया, ऊपर का भाग हजारीबाग पठार और नीचे का रांची पठार। रांची पठार से नदी गुजरती है हमारी स्वर्ण रेखा नदी गुजरती है। इसी के ऊपर जो है ये राजमहल की पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। हजारीबाग पठार के ऊपर ही ये राजमहल की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, राजमहल की पहाड़ी। यहीं से मेघालय का पठार ये देखने को आपको मिलेगा, मेघालय पठार, ये है मेघालय पठार, मेघालय पठार हो गया। और ये है राजमहल पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां। ये जो गैप है, इसी गैप को कहा जाता है राजमहल गैप या मालदा गैप इसे कहा जाता है। इस मेघालय पठार में भी छोटी छोटी पहाड़ियां देखने को मिलती हैं हमें इस तरीके से, जिन्हें गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां कहा जाता है। इस गैप को फ्रेंड्स आप एक बात पता होगी कि भारत की सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? इसी मेघालय, मौसिनराम या चेरापूंजी में होती है। फिर भी ये जो है समर सीजन में ये स्थान जो है सूखा पड़ जाता है यहाँ पे। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि यहाँ से जो है एक ढाल है,
और यहाँ सब पहाड़ियाँ हैं, तो जितना भी बारिश होती है वो सीधा पानी जो है नदियों के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। यहाँ पे पानी रुकता नहीं है, इसी वजह से समर सीजन में यहाँ पे जो है सूखा पड़ जाती है, जबकि इतनी बारिश होने के बावजूद। ये आपको इधर पता हो गया, इसको मालदा गैप कहा जाता है। ये जो है नदियों के माध्यम से भर दिया गया, क्योंकि यहाँ की नदियाँ जो है सारा पानी गिराती हैं बंगाल की खाड़ी में, और नदियाँ जो अवसाद लाती हैं वो यहीं पे छोड़ देती हैं। उन अवसादों से ये जो है गैप भर गया है, इसको मालदा गैप कहा जाता है या राजमहल गैप कहते हैं। ये वाला एरिया हमने कवर कर लिया है। अब हम आगे बात करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी विंध्याचल श्रेणी। आपको एक श्रेणी देखने को मिलेगी जिसे विंध्याचल श्रेणी कहा जाता है। ये विंध्याचल श्रेणी हो गई हमारी। विंध्याचल श्रेणी हो गई। इस विंध्याचल श्रेणी को जो है 3 श्रेणियां हैं इसमें। ये वाली हमारी हो जाएगी विंध्य, ये हो जाएगी विंध्य, ये हो जाएगी हमारी भांडेर, और ये कैमूर। विंध्य, भांडेर और कैमूर पहाड़ियां हो जाएंगी। भांडेर और कैमूर के पास जो है एक आपको प्लेट्यू देखने को मिलेगा। ये वाला जो ऊपर वाला जो प्लेट्यू है इसे कहा जाता है बुंदेलखंड प्लेट्यू। बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है। और ये नीचे वाला जो है इसे बघेलखंड कहेंगे। बघेलखंड, बघेलखंड कहा जाएगा। इस दक्कन प्लेट्यू के पास ही जो है एक श्रेणी हमको देखने को मिलेगी सतपुड़ा श्रेणी। ये सतपुड़ा श्रेणी हमको देखने को मिलेगी। ये कौन सी हो गई? सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी के भी 3 श्रेणियां हैं। इनके भी नाम जो दिए गए हैं उसको लिखते हैं। इसको कहेंगे राजपीपला, राजपीपला श्रेणी। इसको ये हमारा जो है राजपीपला श्रेणी है। और ये वाली महादेव, महादेव, ये मैकाल। सतपुड़ा श्रेणी में 3 पहाड़ियां हैं, राजपीपला, महादेव और मैकाल। मैकाल श्रेणी होगी। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़, जो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। मैकाल के पास यहाँ पे जो है एक पठार स्थित है जिसे अमरकंटक पठार कहते हैं। मैकाल का अमरकंटक पठार। इस पठार से जो है 2 नदियों का उद्गम होता है। एक नदी हमारी निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है इस तरीके से निकलती है और अपना जल जो है यहाँ पे गिरा देती है अरब सागर में। और दूसरी सोन नदी निकलती है जो ऊपर की तरफ चली जाती है। और इसके आसपास से ही एक नदी निकलती है तापी नदी। ये तापी नदी निकलती है। तो मैकाल के अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदियां निकलती हैं। नर्मदा नदी जो है विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी के बीच से होकर बैठती है। इसी वजह से क्वेश्चन पूछा जाता है हमारी कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है। तो भ्रंश घाटी में हमारी नर्मदा नदी बह रही है। किसके किसके बीच बह रही है? विंध्य और सतपुड़ा के मध्य बह रही है। और ये हमारी तापी नदी, ये भी हमारी भ्रंश घाटी में बहती है। यहाँ पे जो है घाटी बनी हुई है क्योंकि इन नदियों ने काट कर दिया, ऊपर विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा। और यहाँ पे जो है अजंता की पहाड़ियां हैं इधर, ये वाली। जो तापी नदी है वो सतपुड़ा और अजंता के मध्य होकर बह रही है। ये हमारा हो गया नदियों का उद्गम हो गया इसमें। अब हम इसके ऊपर ही देख लेते हैं। इसके ऊपर ही एक मालवा का पठार और स्थित है। यहाँ पे मालवा का पठार स्थित है। ये हो गया मालवा पठार। मालवा पठार हो गया।
और इस यहीं पे इसके आसपास ही एकदम ये वाला पठार जो है जिसे काठियावाड़ का पठार कहा जाता है, ये काठियावाड़ का पठार स्थित है। यहाँ पर आप देखेंगे पठार स्थित है जिसे दंड का रंड पठार कहा जाता है, दंड का रंड पठार कहा जाता है। इसी के बीच में जो है बस्तर पठार है, बस्तर एरिया पड़ता है यहाँ पे। ये दंड का रंड पठार हो गया, दंड का रंड पठार, ये वाला बस्तर एरिया है। यही हमारा नक्सलाइड एरिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है लौह अयस्क आयरन ओर बहुत पाया जाता है, इसी वजह से ये हमारा नक्सलाइड एरिया है। फ्रेंड्स, हमने ये पेनिनसुलर प्लेटू के लगभग सभी पार्ट्स कवर कर लिए हैं। इसका जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट रह गया उसको अलग से पढ़ लेंगे। हमने लगभग मैपिंग के माध्यम से इसको पढ़ा है। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।